तो फिर ना वो रक्षे को पकड़ के ऐसा ऐसा, फिर वो बैग मैंने वो उठा कर रक्षे। जब ये आंखें बांध करके सोया हुआ था ना, मैं इससे बार बार बातें करती, मैं कहती मेरी तरफ देखो देखो ये आंखें। अगर हम कोई भी चीज़ उठा भी रहे हैं या ज़्यादा देर बैठ के फिर फौरन उठ खड़े होना, तो किसी कहीं डॉक्टर भी नहीं बच सकता, कोई इलाज कर भी नहीं हाँ। सकता। जो डॉक्टर हो, मुझे बहुत दुख लगा, मैंने कहा हद तक काम भी छोड़ दो। इतना हो गया। आप भी अलीपुर से आ रहे थे ना, पीछे मैं जो साथ में थी, मैंने बाँह पकड़ लिया, काबू कर लिया, तो ऐसा ऐसा ना हो मैं चलने लगा। आगे जब आया तो उसने कहा बैठो। मैंने कहा मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकता, मैं पीछे सीट पे बैठूंगा। फिर वो चक्कर आते आते अचानक रूह खराब हुआ, तो मैंने कहा बाहर उठ जाओ। अगर कल को हमारी औलाद हो जाती, खुदा न खास्ता मेरी शादी फरमान की बजाय किसी और से हो जाती, मैं इसे फार्क करके शादी ना कर। क्योंकि भाइयों का जो है आजकल तो पता है दौर का, कि भाई भी साथ छोड़ जाते हैं। मैंने मुश्किल से ना दरवाज़ा खोला, हाथ तो बिल्कुल काम करना छोड़ गए थे, मुश्किल से खोल लिया था, लेकिन टांगे मेरे बेकाबू हो गई। इस बुढ़े को उठा के कहीं बाहर फेंक दो, ऐसे बोलते हैं। नहीं ऐसे आजकल के ना जो, अगर आपने मुस्तकबिल संवारना है ना तो बुजुर्गों से मसला लो। हाँ जी, कैसे आपने जिंदगी गुजारी। उनसे पूछना पड़ता है, हाँ ये तकलीफ है, हम ये बेचते हैं, आपके आधर के पैसे हम दे देंगे जब हमसे होंगे, या ये होगा वो। बुढ़ापे में ऐसे बिल्कुल जाम हो जाएंगे, तो फिर पड़े रहेंगे और कौन करेगा हमारे। हमें सवारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है कि गाड़ी हो जिसमें हम कहीं आए जाए ना, अब ताकि कुछ फ़ोन चालू हो और वो बिल्कुल ऐसा ऐसा करके रोकते हैं पीछे वाले। बस यही अबू को कहते हैं अबू बाइक को जले, वो कहते मैं कैसे जलूँ, रोकेंगे तो आप। फिर मैंने वो कोशिश करके ऐसा ऐसा ब्रेक पर चढ़ गया कि वो मेरी जो है ना कमज़ोरी, मेरी मजबूरी को समझ पाई कि मैं जाऊंगी, इरफान ऐसा है। लेकिन उसके अलावा मौसम जो है आज फिर से ख़राब हो चुका है। धुंध ने, क्योंकि आज तीनों ने मिलकर धोए हैं, रिजवाना, बोबिया और जब वो अचानक से आई ना, मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। जब मैंने ब्रेक लगाई उसके बाद मेरे बाजू टांगे वो काम करना छोड़ गई। अच्छा, आपका मशवरा लगता है तो ठीक है, मान लेना चाहिए। हाँ जी, ठंड काम का लग जाए फिर क्या फायदा। फिर मिलती है, तो अभी आ जाएंगे। नहीं आएंगे, वो अपने टाइम पे आएंगे। फिर भी नहीं आएंगे। अबू तो घर पे आने कौन देगा पैसे। फरमान से पूछे अगर उसके पास है तो। नारा शारा भी खाते हैं। हाँ जी दे आओ। रात बटे कहाँ की आया है हाथ पटे, मेरी खुंजा पुंजा नहीं थी नाल कन में बंदा हुणे बच्चे मरे न भेड़ दे थे। ये भाई ये जरी बकरी है मैं कहने खुलना शेर जो है ना तीनों तो ऐसे वंजा सटो गए, कोई वंजा सटो क्या कहते हैं, बोलता है भूसा खाओ, ओ बछड़े भूसा खाओ। दर्द कर रही है जोर से, तो इसलिए ना अम्मी ने बोला विंटर झूला लगवाओ। इसको डालो भी सही तो कुछ। तो क्या करोगे आप? बस वो खाली बाइक और ये चढ़े। आज बनाए नहीं पर लस्सी बनानी है, आज बनानी है लस्सी। जड़ गया हो गई। जड़ गई। हाँ। चलो माशाल्लाह। दर्द वगैरह होता है अभी? माशाल्लाह सुबह का आगाज हो चुका है और यहाँ पर देखे माशाल्लाह काम काज भी हो रहे हैं घर के, लेकिन उसके अलावा मौसम जो है आज फिर से ख़राब हो चुका है। धुंध ने फिर से हमला कर दिया, शदीद धुंध है और वो हमारे घर में जो दरख्त खड़े हैं वो भी साफ ज़ाहिर नहीं हो रहे, और वो किचन में तो बंदे बैठे हैं लेकिन यहाँ से नज़र नहीं आएंगे आपको, इतनी शदीद धुंध है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, अंदर रज़ाइयों में भी इंसान कांपता रहता है क्योंकि जर्सियाँ वगैरह तो अभी पहनते ही नहीं है, कोई पहनता है कोई नहीं पहनता। तो फिर और इस साइड पे जो है ना खाली ज़मीनें पड़ी हुई थी, जो ये देखें इधर तो कुछ नज़र भी नहीं आता।
इतने शदीद धुंध ठंड पड़ रही है हमारे इलाके में। कभी कभार ऐसा हो जाता है। पहले जो है 2-3 दिन ऐसे मौसम साफ रहा बिल्कुल, सूरज भी निकल आता था, टाइम से धूप लगवा लेते थे। और आज जो है फिर से धुंध ने शदीद बर्फबारी की, शबनम पड़ी बाहर। मौसम बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है क्योंकि 11वां मंथ जो है वो लग चुका है ना। अगले 12वें में तो बिल्कुल इंसान थर थर कांपेगा, थर थर। हाँ जी जी अम्मी जी, चाय पी ली? हाँ जी, चाय पी ली। गर्म हो गए? हाँ जी, सुबह सुबह ना देख सारी धुंध दिखते उठी हो ना, जानवर को घास डाला और गाय तो वो दूध वाली तो वली नहीं आ रहा, तो फिर बकरे का थोड़ा सा दूध था वो भी निकाली, सोबिया ने चाय बनाई। फिर मैं ठंड लग गई, चाय पी ली। फिर नहीं वापस आई? नहीं, राती वाले नहीं आए, दोनों नहीं आए, पहले वाले गाय दोनों नहीं आए। तो फिर फरमान उठ आया, उसे हाल हवाल पूछा, तबीयत कैसे, बता रहा है कुछ बेहतर है, अब धूप शूप लगेगी दवाई फिर खाएगा। अल्लाह ताला खैर करे। ये तो धुंध जो है ना, ये 2-2.5 घंटे ऐसे खड़ी होती है, फिर जब सूरज निकलता है ना ये गिर जाती है नीचे। सूरज तो निकल रहा है ना, अभी सूरज निकला है, तब गिर जाएगी तो धूप निकल आएगी। तो रात को दवाई खाई थी ना, पहले तो मुझे कुछ होश भी नहीं था। इधर से आपके सामने फिर असीब ले गया, मुझे चक्कर आते रहे, कुछ पता नहीं था। और दोनों हाथों से बाइक को पकड़ के बैठा रहा। फिर जब वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा कि आपने ना 2 दिन कोई काम नहीं करना, रेस्ट करनी है, आपको ना धक लग गया का। उसने इंजेक्शन लगाया, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे वहाँ, ऐसे ऐसे घूम रहा था सर। फिर मैं उसकी जो टेबल है उधर सोया रहा 10 मिनट। फिर वो चक्कर आते आते अचानक रूह खराब हुआ, तो मैंने कहा बाहर उठ जाऊँ। कैसे मैं उसके दरवाजे से बाहर गुजरा, उल्टियाँ शुरू हो। तो जो उसका बाहर फैन है ना, उधर 3-4 उल्टियाँ कर दी। फिर उधर ही बैठा रहा बाहर, तो फिर 10 मिनट तक फिर जाकर अंदर गया। फिर साकिब की दवाई जो आपने बोली थी वो भी ली है। फिर बस चक्कर वैसे आते रहे, घर आया हूँ, कुछ पता नहीं था। ये भी नहीं पता था आप लोगों ने कुछ खिलाया पिलाया था, दवाई खिलाई थी, कुछ पता नहीं था। बाद में जब पसीना आया तकरीबन 11 बजे के करीब करीब, फिर मुझे कुछ होश आया। फिर मैंने सुबह से कहा मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। फिर उसने वो जो बनाया हुआ था चावल वाला नारा, वो भी दिया है, पानी वगैरह पिया। फिर सो गया, अभी फिर उठाऊँ, कुछ बेहतर है। उस वक्त मैंने खिलाया था वो नारा, फिर मैंने दवाई भी सिर्फ 2 चम्मच खाए थे। उसने बोला कि बस, तो मैंने कहा कुछ खा लें, फिर दवाई भी खानी है। फिर उसने बोला कि नहीं, वो रूह ख़राब होता है, उल्टी आने लगती है। फिर मैंने दवाई खिला दी, फिर उसे चाय भी दी, चाय पिला के फिर सुला दिया। जब उसकी तबीयत को ठीक हुई ना, फिर बोलता है कि मुझे आपने चाय भी नहीं दी, मुझे रोटी भी नहीं दी। मैंने कहा खिलाया पिलाया था, आपको पता नहीं है। कुछ होश नहीं था, बस आते ही वो रजाई में सुला दिया उसे। हाँ, बस जो भी चीज़ लेके जाते बोलता है नहीं खाने। हाँ, वो जब ये आंखें बंद करके सोया हुआ था ना, मैं इससे बार बार बातें करती, मैं कहती मेरी तरफ देखो देखो, ये आंखें ऐसे खोलता बंद कर देता। मुझे इतना दुख हुआ ना, इसे देख के आंसू भी मेरे गिर रहे थे और इसकी टांगे भी दबा रही थी, इतना दुख हो रहा था। बस अल्लाह ने जैसा लिखा है। अल्लाह ने बचा लिया माशाल्लाह। अब फरमान भी बेहतर हो गए, कुछ तबीयत सही है ना अब? हाँ सही है। रात साहब सारे ने आए तबीयत पूछने के, और तुम्हारे दादा और भी उठी है, और हम घर वाले सारे बुलाया, तबीयत का हाल जो कुछ पता नहीं। अभी बस हल्का हल्का सा जैसे दर्द है, थोड़ा थोड़ा सा, वो भी अभी दवाई खाऊंगा, इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। और ये आज से भी रगड़ आई थी ना, ये भी ऐसे दुख रहा है, तो कल दादा भी चेक कर रहे थे। हड्डी वाला धक्का लगा रहा है। उसके अलावा छोटी छोटी ऐसे कहीं इस जगह पे या ऐसे थोड़ा थोड़ा
पूरा ना पिछले हिस्से पे जिस्म पे सारे से ना सारा दुखता है। ऐसे गिरे हैं ना जैसे कि एक दरख्त अचानक से सीधा ऐसे जाकर पीछे गिरता है, ऐसे ही एक इंसान ऐसे सीधा गिरे उसको तो साल में भी चोटें लगनी है साल की। अगर ऐसे हम गिरने लगे तो उधर ही बैठ जाए या डिंगे डोले हो जाए, झलीस देने ना बंदा। वो तो हमारे साथ होता नहीं है। ये अक्सर मैं कई बार ऐसे गिरा हूँ, क्योंकि हमारे जो पट्टों का मसला है ना, तो वो यही है। अगर हम कोई भी चीज़ उठा भी रहे हैं या ज़्यादा देर बैठ के फिर फ़ौरन उठ खड़े होना, तो जब अपने आप को काबू नहीं कर पाते तो जब गिरते हैं तो बिल्कुल ऐसे सीधा, कोई टांगे भी इस तरह डोरी डिंगी नहीं होती जैसे एक शतीर डिंगा में सीधा होता है, वो जैसे ही जाकर गिरते हैं ज़मीन पर ऐसे ही जाकर गिरते हैं। कई बार तो पक्की जगह पे भी गिरे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। ज्यादा ना ताकत तो होती है टांगों में, अगर जरा टांगों काम करना छोड़ देते हैं, सोने हो जाती है तो फिर वो पूरा बिल्कुल जिस्म सरिये कैसे की चले? तरह सख्त हो जाती हैं और फिर हमें गिरा देती है। कोई काबू भी नहीं हो पाते, ना ही बाजू से ना ही कुछ, ना इतना तक के किसी को आवाज़ भी नहीं लगा पाते, इतना हो जाते हैं। कल मैं गिरने लगा था, किसी को पता कुछ चला? पता नहीं है, यही तो मैं करे पहले आवाज देता था जो मैं गिरने वाला हुआ आपको रस्सी पकड़ो। हाँ, कुछ पता नहीं, कोई खामोश हुआ ऐसे खड़ा हुआ, मैंने रस्सी पकड़ा ऐसे ही हुआ है। बात अचानक से गिरा, बाद में मुझे पता नहीं है किसने उठाया क्या किया, कुछ पता नहीं है। चलो अल्लाह पाक मेहरबानी करे। और मेरा भी तो यही सेम मसला है ना, इसलिए मैं डर के मारे मैं भी करीब ऐसा नहीं कोई आया। मसला है जो किसी कहीं डॉक्टर भी नहीं बोल सकता, कोई इलाज कर भी नहीं हाँ। सकता। जो डॉक्टर हो बहुत से ज़्यादा तारीफ हो रही है मरोट वाले डॉक्टर के, वो तो फालज के और लकवा हो जो मसला है वो ना ये जिस्मानी वो इलाज करता इलाज है। करते हैं डॉक्टर, ऐसे ऐसे डॉक्टर बताए। हम वहाँ गए हैं, लेकिन हमारी उधर जो भी बीमारी गए है, तो जकिया को, मुझे और इरफान को, किसी को भी समझ नहीं आती कि ये क्या है। वो एक मामूली सी बीमारी समझते हैं, जो हमें ऐसे देखते ही कहते हैं बस आप ये दवाई खाओगे ठीक हो जाओगे। वो समझते हैं कि शायद ये आज की बीमारी है, लेकिन हमें तो ये बचपन से है और हम इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, परेशान हैं कि हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। हमारे देखने वाले यही कहते हैं कि फरमान और इरफान आप दोनों काम क्यों नहीं करते। हम छोटा मोटा काम तो कर लेते हैं जो हमसे होता है, लेकिन कोई भी भारी काम वो नहीं होता। कल भी ऐसे एक बस समझे कि वो एक गाय का मुकाबला मैं कैसे कर सकता था। गाय ने अपनी तरफ खींचा रास्ता, तो मैं उसे काबू नहीं कर पाया और अचानक से गिरा हूँ। कोई भी जिधे आना जाना हो दूर, कोई बस पर कोई सवारी पर हाँ। बैठा हो तो ऐसा मसला बन जाए। फरमान ने खुद बताया जब लाहौर आते जाते थे, एक दिन बताया अपनी आंखें में तुझे ने अल्लाह ने बचा दिया। मैं ना लाहौर पे पता नहीं चढ़ने लगा बस पे, बस से उतरने लगा था, अचानक वो पता भी नहीं चला, बस नीचे गिर गया जिधर कल गिरा ऐसे। मुझे बहुत दुख लगा, मैंने कहा हद तक काम भी छोड़ दो। इतना हो गया। अभी अलीपुर से आ रहे थे ना हम, बहावलपुर अड्डे पर उतरे हैं, फिर ना रिक्शे पर बैठ गया पीछे की तरफ, तो बैठा रहा। जब एक चौक आया आगे तो एक लेडीज़ आ गई, पीछे दो लेडीज़ बैठी थी, एक मैं। तो चाचू ने कहा कि आप ना आगे आ जाओ। तो मैं जब उठा, मैंने कहा मेरा मसला है, मैं नहीं उठ पाऊँगा, आप ना ऐसा करें बिठा दें आगे भी जैसे जगह बने। आगे हमारे दो दादा बैठे थे, फिर उसने कहा नहीं आप आगे आ जाओ। फिर मैं उठा, फिर सोचा ने कहा बैग भी उठा लो। हालांकि बैग का ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलो वजन होगा, वो मैंने उठाया। वो जितना काबू किया वो मेरे हाथों से गिर गया। मैंने फिर उठाया, दूसरी बात नीचे से, फिर जब उठाया फिर हाथ मेरे ऐसे हो गए थे बिल्कुल डिंगे डोले, फिर भी नहीं उठाया गया। मैंने सोचा से कहा देखें अब, इसलिए तो उठ नहीं रहा था, बैग भी गिर गया। तो फिर ना वो रक्शे को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बैग मैंने वो उठाकर रक्शे वाले को दिया, फिर उसने अपनी गोद में रखा, फिर मुझे ना दोनों दादों ने पकड़ कर फिर ऊपर बिठाया। मतलब इतना कमज़ोरी हो जाती है। वो ना मैं बैग झोली में रख देती, क्योंकि वो दो लेडीज पहले भी बैठी हुई थी, एक मैं एक साथ में लेडीज आटा भी था। आटा भी था चावलों वाला। तो जो लेडीज बैठने वाली थी उसने बोला कि ये बैग ना उसे दे दे, वो आगे ले जाएंगे, मेरे बैठने की जगह नहीं है। तो फिर वो रिक्शे वाले ने बोला है कि बैग ना हमें दे, हम खुद उठा लेंगे।
तो इसी वजह से मैंने फरमान को बोला है कि बैग ले जाए, नहीं तो मैं बैग खुद झोली में रख लेती। यही ऐसा वजह हो है, क्योंकि जाता, हम जब भी सफर चाहे में भी बहुत तंग होते हैं। जहाँ पर तुम्हारे नानू के घर गए तो ऐसे थे, जब भी उतरने लगे ना तो गेट के बस के गेट में गया तो ऐसे ना गिरने लगा, तो पीछे मैं जो साथ में थी मैंने वहाँ पकड़ लिया, काबू कर लिया, तो ऐसा ऐसा ना होले होले मैं चलने लगा। एक वो भी बस वाले बहुत तंग करते हैं, जलील करते हम हैं, मामू बस की गाड़ी इतना में जल्दी बैठते हैं। थोड़ी मट्ठी जो थी बस चले वो जाओ। तो बोलते हैं छलांग लगाओ। हाँ बस थोड़ी मट्ठी की पूरी रुकने नहीं दे, मैं बहुत गुस्से आ गई, गाड़ी को रुकने तो दो, आराम कर लेने दो, पट्टों का मसला है, चल नहीं सकते। तो ऐसे भलाई 10 मिनट 15 मिनट पहले उठ खड़ा होता है, जो जब स्टाफ आएगा लहने वाला ना मेरे पहले उठ के बस के अंदर चलते फिरते रहते तो वो आपको पता है हम ऐसे करते हैं, जब लाहौर जाते थे ना इसलिए हमारा तो दिल नहीं करता, जब ये जाते हैं अकेले जाते हैं, उधर जाना है, अलीपुर जाना है, खानपुर जाना है, अकेले जाना है, मुझे तो बहुत घबराहट होती है। जो क्या है तो आपको तो संभाल नहीं सकते, तो ऐसे जाओगे तो कोई तो मसला ना बन जाए। वो मामू के घर जाते हैं, या इधर मामू आते हैं, उनकी गाड़ी में जब बैठते हैं तो कैसे हमसे वो खिड़की भी नहीं खोली जाती। मामू कहता है आप कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, आप इतना भी नहीं कर सकते, आप थोड़ी देर भी ऐसी वाली गाड़ी में बैठ जाते हो, फिर आपको कुछ ये सब काम नहीं करता, आप ठंडी हो कैसे जाती है ना तो कैसे गुजारोगे। मैंने कहा इसीलिए हम अब्बू से कहते हैं कि जब भी फुर्सत हो कोशिश करें अपनी गाड़ी लें, ताकि हम चाहे आधे घंटे बाद जो उतरे ना, पता होगा ना कि हमारी अपनी तसल्ली से उतरे। हाँ रामनाल उसे बंद करके खड़ा लेंगे, फिर आप तुम्हारे अब्बू चलाएगा, हाँ तुम्हें चलाना भी नहीं आता, मच्छर चला नहीं पाओगे, लेकिन अपनी चीज तो है ना, चीज़ तो जिसे अपनी रुकना है अभी ना, सुकून से रोक लिया, सुकून से ले गया बैठा। मामू को भी पता है, वो भी सुकून से ही हमें उतारते हैं, क्योंकि वो हमें जानते हैं। वो तो गाड़ी खड़ी करके ना लॉक नहीं करते, बोलते हैं जब उतरना हो तो उतर के आ जाना। हाँ फिर वो उनको लौट पता कर है ना, हम बैठे रहते 2 मिनट, वो तो कहीं बना के काफी चल के चले जाते हैं, हाँ फिर हम उतर के जाते हैं, बोलते हैं मामू अब हम निकल आए हैं, अब लॉक लगा दो। हाँ तो उनको पता है ना हमारी मजबूरी। और कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है, जैसे आप बता रहे थे ना वो बहावलपुर में रिक्शे से, वो मैं भी ऐसे पीछे बैठा था, एक दिन कौशल मेरे साथ थे, फिर वो लेडीज आ गई, जैसे आपका मसला, हाँ मुझे वो भाई ने बोला रिक्शे वाले ने कि आगे आ जाओ, आगे भी सवारी जगह नहीं थी, हाँ वो बोलता है मोटरसाइकिल पे बैठो मेरे पीछे। तो आपको पता है इतना टांग मेरे ऊपर जाती नहीं है मोटरसाइकिल पर। बिल्कुल भी वजन नहीं उतार सकते हम अपने तो वहाँ से जिस्म का। पीछे तो मैं उठ के चला आया, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने टांगों को कवर करके चला आया। आगे जब आया तो उसने कहा बैठो, मैंने कहा मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकता, मैं पीछे सीट पे बैठूंगा। हाँ तो उसने एक बंदे को और को खड़ा किया, उसे बोला कि आप मेरे पीछे बैठो, इससे ना इधर बैठने दो सीट पे। तो फिर मुझे बोलता रहा बैठो यार अब सीट खाली है बैठो, मैं खड़ा हूँ, हाँ यार बैठता हूँ, हाँ यार बैठता हूँ। उसने कहा क्या मसला है, क्या मजबूरी है। मैंने कहा बस वो टांगों का मसला है इसलिए। हाँ तो उसने ऐसा किया, मुझे कंधा दिया, बोलता है ये इस कंधे पे मेरे पे हाथ रखो। फिर मैंने कंधे पे हाथ रखा, उसने मुझे आसरा दिया और फिर बिठाया अंदर। एक बंदा और भी बैठा था, उसने पीछे से खींचा, मतलब उन्होंने भी दोनों ने मुझे पकड़ के बिठाया। तो यही मसला है तो ना। इंसल्ट होती है ना, और लेडीज भी बैठी थी, काफ़ी इंसल्ट होगी मेरी। वो ऐसा होता है, वो एक दिन ना वो हमारी खाला एक के पैसे भेजा करती थी कुछ रमजान शरीफ में, वो उधर जो बहावलपुर में है, कौन सा दफ्तर है, वेस्टर्न यूनियन। वेस्टर्न यूनियन रावी एक्सचेंज, उधर जाते थे। एक दिन अब्बू और मैं भी गए, मुझे पता था मैं वहाँ बैठता हूँ तो फिर उठ नहीं पाऊँगा, लेकिन उस दिन ना देर हो गई कुछ, तो अब्बू ने कहा बैठ जाओ। हम अपने अगर कुछ कराने जाते थे तो खड़े रहते थे, हमें पता था। तो उस दिन ना थोड़ी देर में बैठ गया, जो उनके सूखे लगे हुए हैं। तो अब्बू ने वो पैसे निकलवाए, फिर मुझे कहा आ जाओ। फिर मैं उठा वहाँ से, थोड़ी देर तो वहाँ खड़ा रहा। अब्बू ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, चलो मैं आ रहा हूँ, बस उनको यही बोला। फिर मैंने कहा अब्बू बाहर वेट ना करते रहे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाया, आहिस्ता आहिस्ता उधर से ऐसे हिलता आया, दरवाजे तक पहुँच गया। मैंने मुश्किल से ना दरवाज़ा खोला,
हाथ तो बिल्कुल काम करना छोड़ गए थे, मुश्किल से खोल लिया था, लेकिन टांगे मेरे बेकाबू हो गई थी। तो फिर भी मैं दरवाजे को पकड़ के खड़ा था कि कुछ टांगों में खून चले, दौड़ आए तो फिर मैं जाऊँ। तो अचानक से ना बाहर से कोई आ गया, उसने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल लिया। जैसे ही उसने खोला तो मैं तो जैसे खड़ा था, जैसे काल गिरा हूँ, ऐसे सीधा फर्श पे जाने दो, गिर गया हूँ। फिर वो चौकीदार भी बैठा था, सारे लोग खड़े हो गए, मुझे उठाया, क्या हो गया। फिर अब्बू भी बाहर से आ गए, फिर मुझे ले गए बाहर। मैंने कहा आपको पता तो है जब बैठते हैं यही मसला हो जाता है। तो वहाँ पर भी कितने लोग होते हैं, इंसाट तो हो जाती है। ये हमारे छोटे भाइयों की हिम्मत है कि घर में हर काम करते रहते हैं, हमें हमें तंग नहीं करते कि आप लोग क्यों बैठे हो या क्या। उनको पता है हमारी बीमारी का, इसलिए करते रहते हैं। और हमारी माशाल्लाह बीवियाँ बहुत प्यार करती हैं, हम जैसे भी हैं। हमसे कभी भी इन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया कि ये ऐसे क्यों है, या हमें जो काम हमसे नहीं होता वो हमें खुद मना कर देते हैं कि आप ये ना करो। हाँ, लोग मजाक करते थे इनके साथ, बोलते हैं आपके शौहर जो आप शादी करके जाएंगे वो तो लंगड़े हैं। हाँ, वो फिर इनके ये साथ बोलती, शुरू में कहते थे। डट के जवाब देती कि जैसे भी है हमें पसंद है। हाँ, अल्लाह ने हमारे ये नसीब। ना जो लंगड़े रूल है और ये जो अपाहिज जो भी होते हैं ना, ये अल्लाह पाक को बहुत प्यारे होते हैं। अगर हम इनसे फार्क करें ना, अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएंगे। अगर कल को हमारी औलाद हो जाती, खुदा न खास्ता मेरी शादी फरमान की बजाय किसी और से हो जाती, मैं इसे फार्क करके शादी ना करती ना, तो मेरी औलाद होती, शायद वो इसी तरह हो जाती, मुझे नहीं दुख होता। तो फार्क करना ना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान की तकलीफ़ को ना अपनी तकलीफ़ समझे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कौसर भाभी भी खुश है, साथ के साथ मैं भी। बस दुआ यही करते हैं कि हमारी बहन का भी नसीब अच्छा हो। उसका भी इस वजह से रिश्ता नहीं हो रहा, काफ़ी अपने रिश्तेदारों में बात चलाई है, लेकिन कोई नहीं दिल मान रहा कि वो इस तरह की है, हमारी किस काम की, कोई काम नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, घर के सारे काम करती रहती है। कुछ ऐसे औरतें हैं, कुछ ऐसी औरतें हैं जो ना हमें कहती रहती हैं कि आपके घर में वो है, ये है, वो मासूर बच्चियां हैं, बोल नहीं सकती, वो इसी तरह ख़राब रहती हैं, या आपके घर में माहौल ठीक नहीं है, तो इसी तरह की बातें करती हैं। हम कहते हैं बस अल्लाह पाक को जो अच्छा लगता है ना, अल्लाह पाक वही करता है। हमने कोई फार्क भी नहीं लिया, लेकिन हंसी खुशी एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, एक साथ फार्क अगर हम करते ना तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कितना मेहरबान है, वो समझ रहा है, हमें घर बैठे रिज़्क़ दे रहा है। हम कहीं नहीं मजदूरी कर रहे, पहले कर रहे थे, ठीक है मजबूर थे, लेकिन अल्लाह ने ये एक सिलसिला चलाया यूट्यूब वाला, हम इस पर काम कर रहे हैं, घर बैठे हैं। हमारी बीवियाँ भी खुश हैं हमारे साथ, सब कुछ। आप तो माशाल्लाह आपके सामने है कि औलाद भी हो गई है, सोचा को भी होने वाले है, कौसर का बेटा हो गया है माशाल्लाह। तो अल्लाह करे हमारी औलाद बिल्कुल ठीक ठाक हो, ताकि वो हमारा कल को सहारा बन जाए। क्योंकि भाइयों का जो है आजकल तो पता है दौर का, कि भाई भी साथ छोड़ जाते हैं। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा सहारा हमारी औलाद बना दे, तो हम इंशाल्लाह ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुजार सकें। हम यही इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं कि हम ना अपना कुछ बना जाएं, जो कि हमें कल को परेशानी ना हो। हम अच्छे घर बना लें, अच्छा रोज़गार बना लें, कोई अच्छी सी जो है सवारी हो, कि हमें परेशानी किसी चीज़ की ना हो। बाकी इंशाल्लाह औलाद भी, और जब तक भाई शादीशुदा नहीं है तब तक साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काम भी कर रहे हैं घर के मुकम्मल। तो इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है साथ देते रहेंगे, अगर उनको हमारे ये परेशानी नज़र आती रहेगी तो। अगर ना सही तो हमारी औलाद हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह पाक उसे से सेहत सलामत रखे। हाँ, ये तो बहुत ही मसले वाली बात है ना, क्योंकि अभी हम नौजवान हैं, जैसे कैसे भी अपना रोजगार कर रहे हैं यहाँ यूट्यूब की वजह से। हाँ कल को हमने बूढ़े भी होना, अल्लाह पाक जिंदगी दे, तो बुढ़ापे में जो इंसान तकलीफ में आता है ना, तब कोई साथ नहीं देता। यही बोलते हैं ये ना, इस बुढ़े को उठा के कहीं बाहर फेंक दो, ऐसे बोलते हैं। नहीं, ऐसे आजकल के ना जो यानी नौजवान थे वो अब बूढ़े हो चुके हैं, वो ठीक ठाक भी है, आपकी तरह वो टांगों का उन्हें मसला भी नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन जो ना उनके
घर में होते हैं ना अफराद, वो बोलते हैं कि ये भी हमारा सर खा गए, ये कर गए, वो कर गए। लेकिन बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनकी खिदमत करना, उनके साथ वक्त बिताना, उनसे बातें करना, ये ना इतना सवाब का काम है। बुजुर्ग जो बात करते हैं ना, वो समझाने की करते हैं और अच्छे से वो देते हैं, सुलह देते हैं कि बेटा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसा करना चाहिए। अब दादा जान हमारे घर में, मेरा दादा जान भी आए हुए हैं और उनके दोस्त भी आए हुए हैं। माशाल्लाह जब भी बैठते हैं ना, वो तारीफ़ें करते रहते हैं कि माशाल्लाह यहाँ पे माहौल भी अच्छा है और बेटियाँ ऐसा किया करें, ऐसा किया करें, ऐसा ना किया करें, ये सब समझाते इधर रहते आके हैं। खुश होते हैं। देखिए हम बहुत खुश हैं हमारे घर में कि यहाँ पर माशाल्लाह आपका मकान देखा, अच्छा लगा, आपका घर में रहन सहन, और आपकी बीवियाँ हमें कहते हैं कि आपकी बीवियाँ कहीं मजदूरी पर भी नहीं जाती। हमारे यहाँ तो सारा सारा दिन मजदूरी करती है, अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठ के खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, हम बहुत खुश हैं। ये कहते रहते हैं। जब भी रोटी देना वो कहते हैं कि देखें हमारी खिदमत में लगी हैं, जब देखो कभी कोई चीज़ बना के देते हैं, कभी कोई चीज़ बना के देते हैं। हम कहते हैं कि दादा जान हमारा फ़र्ज़ है, हम तो कहते हैं आप वहाँ पे जाएं ही ना, हमारे साथ ही रह लें, हमारा दिल को ना खुशी मिलती है बुजुर्गों की खिदमत करने में। और ना भी होना इधर, चाहे मेरे ससुराल या आपके ससुराल, फिर भी उन्हें ये यकीन होता है कि वहाँ पर हमारी बेटियाँ खुश हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, कोई किसी चीज़ की भूख नहीं है, हर चीज़ मिल रही है, वो खुश है। यही सोच के कभी इसके अबू रब्ता भी नहीं करते। हम खुश हैं ना, तो कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी वहाँ पर खुश है, मैं ऐसे क्यों परेशान हूँ। तो दूसरी को रब्ता करता है जो बड़ी है, वो कुछ गरीब है, वो भी काफ़ी लोग जानते हैं, जो सब्बा इरफान भी लोग बनाया हुआ है ना, वो उसकी इरफान जो है उसकी भाभी है, शोभा की बड़ी बहन, इरफान के बड़े भाई की बीवी है। तो काफ़ी उनके भी हालात कुछ ठीक नहीं है, तो अबू ना उनसे हमेशा राब्ता उधर राब्ता रहते करते हैं हैं। कि कोई दुख हो, तकलीफ हो, जो चीज़ हो, वो मेरी बड़ी बहन ना उन्हें बताती रहती है। तो ये आज ये हमारे घर में ये है कि ये है, तो अबू ना उनकी हेल्प करते रहते हैं, यानी देते रहते हैं कुछ। इधर और की फिर तसल्ली औलाद तो करते औलाद हैं। होते ना, यहाँ पे ना वो कॉल भी नहीं करते, वो ऐसा करते वो ना। आज जब मैं जाती हूँ ना, वो मेरी बहन भी मेरे साथ हो, कभी आ जाती है ना, तो एक साथ हो जाए दोनों, तो वो ना मेरी बहन को खर्चा देने लगते हैं। वो कहते हैं माशाल्लाह बोबल तो माशाल्लाह अमीर है, मैं अपनी बेटी सादों को दे देता हूँ खर्चा पानी, बोबल को नहीं देता। मैं कहती हूँ अब मुझे ना दे, बेशक आप सादों को ही दे दें। हत्या के फरमान भाई, असल हक सच बात जो है ना, अगर आपने मुस्तकबिल संवारना है ना, तो बुजुर्गों से मशवरा लो, हाँ जी। कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। हाँ कल मैंने पूछा भी नहीं, बुजुर्गों ने क्या कहा। बोलते हैं आपका ये मसला है, आप ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। मैंने कहा वो कैसे, अल्लाह पाक देगा। आगे भी पहले भी अल्लाह पाक देता है, करते हैं, खाते हैं। हाँ बोलते हैं पागल हो, अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए इंसान को खुद हाथ पैर चलाने पड़ते हैं और ख़ुद से अपने कुछ इकट्ठा कर लो, अगले ज़िंदगी के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। कोई माल मवेशी खरीदो, कोई और ऐसी दुकान वगैरह, कोई ज़मीन वगैरह, कोई चीज़ आपके पास हो ताकि आपको बुढ़ापे में परेशानी ना हो। क्या वो मुझे कल समझाते रहे दोनों। हाँ वो सही बात करते हैं। वो कहते हैं अगर आज एक बकरी खरीद लें तो माशाल्लाह से वो हर 6 माह बाद वो बछड़े देगी, तो वही आपके ना बढ़ते जाएंगे, वो इकट्ठा होते जाएंगे ना। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा तो वो भी बकरियां भी ले लेंगे और उनके बछड़े भी होंगे इंशाल्लाह। तो यही मवेशी में भी वो कहते हैं कि बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मवेशी जितना हम पालें ना, जितना आप तो हमने दूसरों के लिए हुई है, अपने होते ना तो माशाल्लाह कितना फ़ायदा होता है। जब कोई दुख होता है, तकलीफ़ होती है, कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाता है, तो हम ना एक बछड़ा बेच के या बछड़ी बेच के, बकरी के बच्चे बेच के हम वो दुख को ना टाल सकते हैं या कर सकते हैं काम। ये तो की दूसरों जो के हैं, होता है, उनसे तो हाँ, परमिशन पे लेनी पड़ती है। फिर दूसरों वो के है, पहले उनसे पूछना पड़ता है, हाँ ये तकलीफ है, हम ये बेचते हैं, आपके आधा के पैसे हम दे देंगे जब हमसे होंगे, या ये होगा वो होगा, ये तो होता है ना। ये दादा ने बोला अपने कुछ करो, अपना माल मवेशी इकट्ठा करो ताकि बुढ़ापे में आपको ज़्यादा तकलीफ ना। हाँ जी। और रिस्क अल्लाह पाक की ज़ात ने वादा किया है, जैसा भी इंसान अल्लाह पाक ने रिस्क देना है उसका वादा है। जी। लेकिन वो अल्लाह पाक ये भी फरमाता है, हीला खुद करो वसीला मैं बनाऊंगा, ये भी है ना। हाँ जी।
तो दादा बता रहे थे कि हीला आप खुद करो। तो जो भी हो अभी आप इकट्ठा कर लें ताकि आपकी बीमारी जो है ना बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी आपको। हाँ हमें बुढ़ापे में मुझे ऐसा महसूस होता है 4 पैसे हम नीचे नहीं उतर पाएंगे जैसे हमारी कंडीशन है। अभी तो नौजवान है, खून चल रहा है, थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन कल को जैसे कल आपकी जाम होगी ना टांगे, बुढ़ापे में ऐसे बिल्कुल जाम हो जाएंगी, तो फिर पड़े रहेंगे और कौन करेगा हमारे। अल्लाह पाक औलाद दे तो वो हमारा सहारा बने। बस अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, आप लोगों की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो बस अल्लाह पाक से ना उम्मीद अल्लाह ने रखें। चाहा हमें सेहत दे हाँ सकता है। जी, अल्लाह तो पाक इंशाल्लाह खुश है हमारे ऊपर, अल्लाह पाक खुश है, अल्लाह पाक ने औलाद दे दी, जी आपको भी दे रहा है, अल्लाह पाक ने हमें भी दे दी। माशाल्लाह से बेटा जो होता है ना वो माँ बाप का सहारा बनता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी कोई दिल से दुआ की है ना, अल्लाह पाक हमें वो ज़रूर अता करते हैं। इंशाल्लाह। बाकी है वो सवारी वाला मसला, वो तो बहुत ही इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरत वाली चीज़ पूरी है। फैमिली ऐसे है, और हमारे बाद इस्तिहाना और समिया को भी देख लें। इस्तिहाना बोल भी नहीं सकती और इसका भी कुछ वही मसला है। तो हमें सवारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है कि गाड़ी हो जिसमें हम कहीं आए जाए ना। अब्बू माशाल्लाह चला लेते हैं, उस दिन मामू की कार चलाई थी। तो इस तरह का हमारी कोशिश है यार, अभी नहीं साल बाद कभी तो कर लेंगे ना, इंशाल्लाह फुर्सत हो जाएगी तो कर लेंगे। हाँ, बाकी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनको देखो हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी आ रही है, हम देख के सोचते रहते हैं यार क्या इतने पैसे इनके पास कहाँ से आते हैं, ये रोज गाड़ी लेते हैं। अल्लाह देता है, अल्लाह वो किसी को देता है। बाइक जो है ना, बाइक चलाते हैं। अब वो अब्बू तो चला लेते हैं, लेकिन ये बहावलपुर तक भी सफर आप करें ना, बाइक ले जाएं तो वो भी आप लोगों को पता है कितनी मुश्किल होती है। हम हम नहीं चला चलाते पाते। हैं, चला ही जाते हैं, फिर रोक नहीं पाते क्योंकि जब रोकते हैं टांगे नीचे रखते हैं वो जाम हो जाती है। फिर वो हाथ ऐसे उधर ही हैंडल के करीब ही काबू हो जाते हैं, वो इधर उधर नहीं हिलते, बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। तो चला ही रखते हैं बाइक आहिस्ता आहिस्ता, फिर जहाँ रोकना हो उससे पहले ही हम टांगों को हिलाना शुरू कर देते हैं ताकि कुछ खून चालू हो, और वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके रोकते हैं। पीछे वाले को कहते हैं आप जल्दी जल्दी टांगे नीचे करें। वो जैसे सो गया है ना, तो मैं जब बाइक रोकता हूँ मैं इसको बोलता हूँ आप टांगे नीचे टेक लें ताकि मैं काबू ना भी हो सकूँ तो आप काबू कर लें। कई बार अब्बू ने ऐसा किया, अब्बू बाइक पीछे बैठे होते तो वो टांगे रख देते थे, वो झल लेते। एक बार तो ऐसा हुआ, जंगल में जा रहे थे, इधर कोड वाला जा रहे थे, तो रोड पे ना, रोड के ऊपर भी 2 खड्डे, मैंने उनसे बचाया, उधर से कार आ गई थी। तो मैंने कहा खड्डे तो इधर है, कार भी उधर से गुजर रही है, मैं क्यों ना साइड से चला जाऊँ। जब वो साइड गया ना तो साइड पे ही बड़े बड़े गहरे 2 खड्डे, एक क्रॉस कर लिया, आगे दूसरा आ गया। जब दूसरा आया मेरे हाथ में ऐसे ऐसे बिल्कुल वो ना काबू हो गया। ऊपर से कुछ स्पीड भी लगाई हुई थी, तो बाइक छोटी थी उस दिन। तो मैं ना बस यही अबू को कहता रहा, अबू बाइक को जलें। वो कहते मैं कैसे जलूँ, रोकेंगे तो आप। फिर मैंने वो कोशिश करके ऐसा ऐसा ब्रेक पर चढ़ गया, फिर हैंडल को उधर ही काबू कर लिया। फिर उसके बाद मेरा जिस्म काम करना छोड़ गया। अब्बू ने मुझे जल्दी जल्दी से हैंडल को भी पकड़ लिया और मुझे भी काबू किया। मैं भी ऐसे जा रहा था, अब्बू ने मुझे भी काबू किया, बाइक को भी काबू कर लिया ऐसे। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बंद हो गई थी, लेकिन हम वहाँ पे साथ जंगल था, उधर भी नहीं गिरे, ना ही आगे किसी दरख्त को लगे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गए थे। ये आप जिंदगी की स्टोरी खोल दे तो काफी बार हादसे हुए हैं। कई बार हुए हैं, फैक्ट्रियों में आपको पता है कितनी बार हुए हैं। चलो अल्लाह पाक ने फिर भी हमें सलामत रखा है। जैसे एक भी बार ना जब अलीपुर में गए थे, वो ना किराया तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। अबू ने बोला है कि बाइक ले जाएं तो 400-500 का जो पेट्रोल डलेगा वो डलवा लें, उससे तो 1000-1500 तो किराया ले लेते हैं। मैं भी थी और कामरान भी थे और फरमान लेने आए हुए थे, मैं अम्मी अबू के घर में थी, लेने आए थे, कामरान भी साथ थे। तो बाइक पे हम जब आ रहे थे ना तो इतनी मुश्किल हो गई, इनके बाजू काम भी नहीं कर रहे थे और टांगें भी। तो हम जल्दी, अल्लाह पाक का शुक्र है कि वहीं पे रुक गए, अगर ना रुकते ना तो हम गिर जाते वहीं पे सड़क के ना बीच में। हाँ, वो परमट चौक पे गुजर रहे थे, तो वहाँ से मैं जैसे ही गुजार रहा था ना चौक, तो मेरे आगे से एक बाइक आ गई
और जब वो अचानक से आई ना, मुझे ब्रेक लगानी पड़ी। जब मैंने ब्रेक लगाई उसके बाद मेरे बाजू टांगे वो काम करना छोड़ गई। फिर मैंने वो चढ़ा रहा ब्रेक पर, फिर कामरान को बोला टांगे नीचे करो। वो ऐसा रोकते रोकते वो थोड़ा सा बाइक के करीब आगे पहुंच गया। वो भी डांट रहा था कि आपको पता नहीं है आगे से बाइक गुजर रही है। ऐसे मैंने कहा गलती होगी, सॉरी। आपको पता है हम किससे लड़ तो सकते नहीं। तो फिर मैं ना उधर थोड़ी देर रुका रहा, बाइक भी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी मुझसे चौक के अंदर ही। फिर भैया उस दिन कामरान थोड़ा थोड़ा सा चला लेता था बस, तो इसको नहीं बोला चलाने को, तो खुद फिर कोशिश की, फिर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे साथ कभी बाइक पे ऐसा मसला नहीं हुआ। मैं क्योंकि जब भी चलाता हूँ मैं फुल ट्रेन होके बैठता हूँ कि आगे कुछ भी हो सकता है। आपको पता है हम भावलपुर जाते रहते हैं, तो मैं रास्ते में कभी रुका नहीं हूँ। चाहे आगे कुछ आ भी जाए तो मैं इतनी ब्रेक कवर कर लेता हूँ कि मैं रोक सकता हूँ। लेकिन मैं जब अगर दबाव दूँ ना पाँव का, तो बस पाँव काम आपके ना ज़्यादा लेग जो है ना कमज़ोर है। टांगों का जोर लगाऊँ, बाजू का, तो ये काम छोड़ देते। मैं क्योंकि जब बाइक पे बैठता हूँ चलाता हूँ तो मेरा खून जो है ना वो चलता रहता है। मैं कहीं भी सख्त ब्रेक लगा के रोक लेता हूँ। ये है अगर ज़्यादा पीछे वजन हो तो मेरा भी वही हाल होता है। चलो अल्लाह खैर करेगा। हाँ यार कहीं इनसे धुलवाओ वो ना किसी को करीब नहीं आने देते रात से। भी धुलवाया है। हत्या कि आपको पता है सच बात के हम ऐसे हैं, इनको भी पता है। फिर भी कौसर ने आपको पता है लड़के शादी की थी। बोलते हैं मैंने इधर ही शादी करना है। अपने माँ बाप से झगड़ा करके, क्या वजह कि वो मेरी जो है ना कमज़ोरी, मेरी मजबूरी को समझ पाई कि मैं जाऊंगी, इरफान ऐसा है, इसका ख्याल मैं रखूंगी। इस वजह से वो घर वालों से झगड़ा करके यहाँ पर। ये एक मोहब्बत होती है। हाँ। अब सोबिया को शादी से पहले कई औरतों ने कहा कि आप शादी ना करो, ये सही नहीं है, उसकी पूरी फैमिली ऐसी है, आप कैसे रहोगी, कुछ कर नहीं पाते। इधर थे हम जानते हैं उनको। कई बार सोबिया को ऐसा कहा, लेकिन इतना हुआ था कि सोबिया के जहन में भी आ गया था कि मैं अब शादी नहीं करूँगी, मैं बाहर पर जाऊँगी नहीं, अगर उसने शादी करनी है तो इधर रहे। ऐसे कई बातें इसने भी की थी। हाँ, वो कहते थे कि डिसेबल फैमिली है, वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे गिद्दड़ वगैरह होते हैं, वो गेंडे वगैरह होते हैं, वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। फिर आपको पता है माजूर है, ये है वो है, आप वहाँ पे शादी ना करें। मेरी चाची बोलते थे, जो गैर है ना, मेरी चाची की दूसरी शादी करें, वो फिर मेरे दादा जान को बोलते थे कि मेरा चाचू है, उसकी बीवी ना वो तलाक दे दिया था। और अब देखें जी, अब जो है आज उस गाय का पैर से दूध निकाल रहे हैं और आज रास्ता पकड़ा हुआ है कमरान ने। कल तो फरमान भाई ने पकड़ा उनको, चोट लगे बेचारे को। और आज कमरान को बोला क्योंकि वो अपना सेहत का सही है ना, उसकी टांगे बाजू ठीक है तो वो कवर कर सकता है। हसीब भी है, मुनीब भी है, आज तीनों को एक साथ इकट्ठा करके लाए हैं कि अगर गाय भाग भी जाए तो तीनों चट्टा मार के पकड़ लेना। शेर जो है ना तीनों, तो ऐसे वंजा सटो गाय को, वंजा सटो दूध निकाल रही है। अम्मी इस्तिहाना जो है वो देखने आई है। हाँ जी इस्तिहाना, इधर इधर मुँह करो, क्या कर रहे हो? दूध निकाल रहे हो न्यू गाय का? वो बछड़ी को देखा? हसीब हसीब इसको पीछे करो। नहीं आगे खड़ी नहीं होती, इसको मुझे लगता है अड़ाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। आज तो कुछ खड़ी हुई है, लेकिन जब दूध निकाल लेते हैं फिर जो है ना इसको जन आता है। नहीं आएगा, अल्लाह खैर करे। चलो अल्लाह रहमत करे। कल पहला दिन था ना। नहीं करती, सिर्फ एक दो दिन ऐसा करती है तो ठीक हो जाती है। अच्छा अच्छा, बच्चों से मोहब्बत करती है। हाँ जी।
क्योंकि ये ऐसा है, अगर जंगल में ये अगर बच्चा पैदा करते हैं तो इसलिए ऐसा करती है, और किसी को करीब नहीं आने देती ना जंगल में। ये है जंगली गाय। ये घर में खड़े रहती ना, घर में तो ठीक रहेगी। अब तो बाहर कैसे जाके बच्चा देगी, अब तो घर में ही पैदा करेगी। आदत आदत हो जाती है लेडीज की, जो है ना, आदत हो जाती है गायों को। आज भी नारा इस्तेहाना बछड़ी को देख के हंस रही है। क्या कहता है, क्या कहता है? बोलता है भूसा खाओ। वो भूसा खा सकती है? नहीं खा सकती है। मैं इसलिए तो हंस रही है इस्तेहाना। अभी इतनी छोटी है, उसको बोलता है भूसा खाओ। बोलता है घास खाओ, घास। ऐसे है ना। वो बछड़ी कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी, छोटी छोटी, प्यारी प्यारी। अच्छा, नारा खाया था रात? वो अभी निकाल रही है और फिर बनाओगे? वाह जी वाह। हसीब क्या कहता है बछड़ी को? क्या कहता है? बोलता है भूसा खाओ। ओ बछड़ी भूसा खाओ। हसीब को बोला बछड़ी को भूसा खिलाओ। हसीब आपको बुला रही है, भूसा खिलाओ। चलो माशाल्लाह। हसीब ने मजाक की बछड़ी के साथ, बोलता है भूसा खाओ। इतने एक दिन की है, वो कैसे खा सकती है? और इस्तेहाना इस वजह से हंस पड़ी। बोलती है हसीब पागल हो चुका है। हाँ, उसको अंदर मुंह में दोगे तो वो चूस के लगाएगी। मेरे हाथों पे आ जाती है, वो खान पकड़ाओ, ये पकड़ा। हाँ इस्तेहाना, खाना खा लिया? रोटी खा ली? अभी तो बने ही नहीं है, खाओगी बाद में? चाय पी ले? क्या कहता है हसीब? क्या बोलता है बछड़ी को भूसा खाओ? दूध निकाल रहे हैं। चलो माशाल्लाह। नाश्ता बना रहे हैं और सब लोग खा रहे हैं माशाल्लाह। नाश्ते का टेबल आज एक ही बार सज गया। सब लोग जो है एक बार खा रहे हैं। दादा वाले, फरमान भाई वाले, हसीब वाले, सारे बच्चे, अम्मी, इस्तेहाना, सब लोग एक साथ खा रहे हैं। कौसर और रिजवाना गप्पे लड़ा रही है। हाँ जी। लस्सी शस्सी का दौर गया? नहीं, कल वो दूध जमा हुआ नहीं था, पूरा दिन धूप पर रखा था। आज पता नहीं वो आई नहीं। आज बनाए नहीं पर लस्सी? लस्सी बनानी है, आज बनानी है लस्सी। उठ के झाड़ू को शुरू हो गई, लस्सी नहीं बनाई। सुबह सुबह ना वो थक जाती है। कुछ लेट बनाएगी। कौन बनाओ? हाँ बना लेता कि मेरे नाश्ते के टाइम तक वो बन जाए। दादा वाला लस्सी पीते हैं? नहीं, वो नहीं पीते। हाँ जी मुनीब, हाल सुनाओ उंगली का। कल पट्टी करा के लाए थे। हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर ने? जोड़ रही है या जोड़ गया, हो गई। जड़ गई? हाँ। चलो माशाल्लाह। दर्द वगैरह होता है अभी? नहीं, आप तो फिर बाइक चलाने शुरू हो गए। बाइक के बाद गुजारा भी नहीं होता। हाँ, हाथ कटा रहे, बाइक के बगैर गुजारा नहीं होता। चाय चाह पा रहा। हाँ जी हसीब, नाश्ता मजा दे रहा है? गर्मा गर्म
ठंडा। तीसरा प्याला चाय का पा लिया। अच्छा दूसरा, अभी तीसरा पाओगे। चलो इस्तेहाना भी हो लुकी हुई है। इस्तेहाना क्या खा रही हो? क्या पप्पा? पप्पा रात वाला रखा था? माशाल्लाह, खाओ खाओ मजे करो। आज फिर भी पप्पा बनाओगे? मम्मा से पूछो, मम्मा से पूछो रोटी बनाएंगे। माँ बोलती है पप्पा बनाएंगे या नहीं। हाँ आज भी बनाएंगे। इस्तेहाना मजे करेगी पप्पे के। वो उधर बात कर रहे हैं, हमारे साथ बात करेंगे तो हम बात करेंगे। वो वो इस्तेहाना अपने खाने पीने के कर रहे हैं, आपकी नहीं सुनते। नहीं, वो इस्तेहाना सुन रही थी। मैं जिस बंदे को बुलाता हूँ वो सुनता है। अब रिजवाना को बुलाओ ना, रिजवाना सुन रही है। क्या कहा मैंने? आपने कहा रिजवाना को बुलाओ, रिजवाना सुन रही है। हाँ जी। चलो माशाल्लाह नाश्ता बनाया आज मैंने भी। गरम गरम खाना है। कुछ है सालन वगैरह? वो आपके लिए थोड़ा सा सालन लिया है, वो रखा होगा, अभी बना रहे हैं। साग? और क्या, साग ही है। वही मैंने कहा साग है तो सही, हाँ जी। वही सालन ही है। चलो रोटियों को घी लगाओ। अभी जो खा रहे हैं उनको तो खाने दो। अच्छा अच्छा। बाबा मैं को मचा नहीं उड़े मैं कहते ना है कैसे क्या नहीं है खाली पार गया वह फॉलो आते कोड मार रहे थे मुनीब को। नहीं आप ये राज्य राय के पी लेते हैं। आज आप नाश्ता वो करते हैं? ना कल मुनीब का ऐसा नसीब था ना, सुबह गए छोड़ने, शायद सुबह सुबह भी नहीं पी थी चाय। नहीं सुबह भी चाय नहीं पी, सुबह पी के गया था। बस एक कप पिया था ना, उसके बाद चला गया। जब वापसी आया तो उन्होंने बोला कि मेरा नाश्ता, तो वो जो आपने साग बचाया था ना बना हुआ, वो तकिया ने ऊपर रख दिया, उधर से ना बिल्ली खा गई। फिर जो देशकी में पड़ा हुआ था वो संबिया को दे दिया, वो भी खत्म हो गया था। ये बना रहा था तो उधर से ना कोई बच्चा बुलाया इनको, वो चला गया। कुछ देर बाद आया तो फिर लकिया बर्तन धो रही थी। इन्होंने बोला कि मेरा साग कहाँ है? लकिया कहती है वो ख़त्म हो गया। इसने कॉली को फेंक दिया, कहता है कि मेरा नहीं था। फिर गुस्से से फिर बाहर चला गया। पूरा दिन बेचारे को रोटी नहीं मिली। फिर पूरा दिन ऐसे जंगल में घूमता रहा, कभी कहाँ कभी कहाँ। फिर जब शाम को लौटा तो फिर भी गाय नहीं आई। फिर गाय को ढूंढने चला गया, अभी तक भी गाय नहीं आई। तो फिर वापस आया, फिर शाम को इन्होंने बोला कि मुझे ना मीठा अच्छा नहीं लगता, मुझे रोटी दे, साग रोटी दे दे। तो फिर हमने ना साग रोटी दे दिया इसको। वो एक रोटी बची हुई थी, वही सुबह का था, एक रोटी शाम को मिली इसको। उसने वो मीठा भी नहीं खाया। एक रोटी भी मैंने दे दी, मैंने कहा एक रोटी बची हुई है। कहता है कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। उधर से ना इस्तिहाना भी उसके साथ, आधी रोटी तो इस्तिहाना ने खा ली। बेचारा पूरा दिन ऐसे रहा, शाम को आधी रोटी खा ली। आपकी बातें सुन रही थी। अभी मैंने सबसे पहले ना इसको दिया, मैंने कहा ये बेचारा खा ले, अभी से पूछ ले
चलो अभी ये जाएगा गायन ढूंढने। पेट्रोल नहीं, पैदल जाओ। हाँ, दूर है तो ऐसे पैदल चले जाओ, कहीं मिल जाएंगे। दादा हाँ जी नाश्ता कर लिया? हाँ जी। माशाल्लाह। चाय? चाय नहीं मिली। अच्छा अच्छा, चाय भी बन रही है, मुझे लगता है वो खत्म हो गई। चाय अच्छा, चाय ताज़ी बनाएंगे, ताज़ी। और नारा शारा भी खाते हैं? हाँ जी ले आओ। अरे रात में टेक खाओ जी। है हाथ पटे। वो हमें कोशिश कर रही है बनाने की। अल्लाह पाक खावा पीवा रखे जब तक जिंदगी है। या क्या बचे हो तुम? ये खावा पीवा जो बचे हाँ, वो तो कुछ नहीं है। खड्डे त्रोड़ी पे मंजा मंजा त्रोड़ी पे खा पी ते मंजी दे प्यार। जब तक जिंदगी है खा पी ले, हाँ और तो कोई काम नहीं है। और वो दवाई आपको खुशी देते भी सारे घर कुछ नहीं रह गया, कुछ खा पी गए याद तो आपको सवाब कमा तो बहुत करते हैं। हाँ सही गल है। ओ तो हुआ तू चाही ना तू चाहता था क्या ना। ना ना सर, है दादा, दवाई लेने जाना था आपने? हाँ दवाई तो होनी भी जाना ही है। अभी जाना है? आज ये पाँच जाएगा लेने। वो ट्रेन है बच्चे, ट्रेन है। मैंने कहा दवाई। पाँच भाई थे, नहीं नहीं मैं मोटरसाइकिल चले ना नहीं चलावे दे चलाए दे। लेकिन बेसिक है ना भाई, जितना आपको वो तो होनी दिल से वो मैं चलावे नहीं रहते। हाँ चलाते हुए ना, 6 बजे आना रहता है बंदे को। वो हाल तब तक नहीं हैं। हाँ इन्हें सारे को पहले मैं से क्या मैं वो लगे क्या नहीं चलने का। चलावे दे। मैं वड्डा पंजी मोटरसाइकिल बजाई वधाऊंगा। और तक पता था मैं तुम्हारे जतोई अंदा मोटरसाइकिल थे। सही तो डठा सारी चक्की देखो पोल कने तेरे पाजा पे नाक के साथ आते। हाँ होने जा रहे डट्टा। चलो दवाई तो इतना गिरने ना हाल है। हाँ ये थोड़ा जा सफर है रहता है तो चलाते इंसान, लेकिन मैंने ना काम होना जरा ओके टाइम का नहीं मिलता। तेरा काम कौन है? हाँ ये तक माल चल रही है है ना, सारा दिन काम करना ना यूट्यूब दा वीडियो दा। यही भाव करे सारा नहीं खुद यू करे नहीं बेटा। हाँ वो पका नहीं करना। ये थोड़ा वक्फा फरमान कर के ना, मेरा कहने वक्फा होना। अच्छा सवेरे को बांधा अंदर, शाम को निकलना, ये सारा दिन यो काम करे सवेरे। सारा दिन बस मोबाइल चला लो। ए दवाई तो अरे गिनवेंदो हां, ए बाल है न पहना एक के चलावे ना। अच्छा तू से होन जो बास है। हाँ रोटी खा ले अंदरों। हाँ क्यों कब बना रहे हैं? बोल दे बने नहीं पिया। ए हॉल जब आसा ना 9 बजे वाला तकरीबन असर को बाहर निकलता 4-5 बजे वाला उठी थे वाला ब्याह वीडियो बनाई भी वाला और रात 12 बजे थे प्यार है कि ये कब तेरा धंधा ही है। हाँ हिंदू तो मेहनत करे तो कहो सो। हाँ क्या बात है, क्या रोला है? दाने चाहिए वञो अटा कान्हे हाँ मैंने तो पियो अटा दाने चाहिए वञो अटा कान्हे। हाँ तो ले जाओ ना, ऐसे खाली फजूल जाओगे। बाद ऐसा चाहिए दाने ले जाओ, उसको चक्की पे डालना, बाकी राशन वगैरह जो लेना है वो ले आओ। आटा पे बाद में ले आना, आटा बाद में ले आना, जो टाइम से काम है वो तो करो। भी खाली जाओगे फिर तो वही दाने लेके जाना है। और ये दवाई लगा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी हाँ ये ना गर्दन सारी अकड़ी हुई है, दर्द कर रही है जोर से, तो इसलिए ना अम्मी ने बोला विंटर झूले लगवाओ। इसको डालो भी सही तो कुछ ऊपर तो है नहीं वो कुछ। डाला है, ये यहाँ तक ऐसे रगड़ करके वो अंगूठे डाला है, खुश्क हो जाती है ना। हाँ, इसको मलहम पट्टियाँ करते रहो ताकि जल्दी ठीक हो जाए। चलो यार आप दाने डालो ड्राम से और ले जाओ। एक ही बार जो काम होता है वो पेट्रोल बार बार क्या जलाना। वैसे भी जा रहे हो ले जाओ, दूध वगैरह भी ले आओ, चाय बनानी है।
वो दादा जान चाय चाय करके सो गए हैं। हाँ, वो रोटी के बाद पीते हैं ना, तो उन्होंने पूछा तो हमने सोच बोला कि दूध तो है नहीं, कॉफ़ी कहें तो बना दे। उन्होंने बोला दूध मंगवा लें। कॉफ़ी नहीं पीते, रात को भी कॉफ़ी दी थी तो वापस कर दी। उन्होंने बोला कि ये कड़वी लगती है। हाँ, तो गाय हमारे वो दूसरे आए नहीं, और अभी इसका दूध जो है ना वो अभी नारे की तरह है, इसलिए हाँ, जो गाढ़ा है अभी। 2-3 दिन बाद वो सेट होगा तो चाय में डालेंगे। चलो जाओ, आप क्या दे रहे हैं? दाने डालो हसीब। उतर जाओ, बोरे में दाने डालो। देखो यार इनके काम। तो क्या करोगे आप? बस वो खाली बाइक और ये चढ़े और लोशे खाते रहे। तो कौन बैठा है फारग जो डाल के देगा? अम्मी भी काम कर रही है, कौसर भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है, तो आप 2 बंदे तो हो। मान भाई इनका कुछ नहीं होना। यार उसके नीचे बोरा ऐसे मुंह उसका करके ना दाना ऊपर ढक्कन खोल दे, खुद ब खुद डाल जाएंगे। ये किसी काम के नहीं है। अम्मी वो बोलते हैं दाने हमें डाल के दो तो फिर ले जाएंगे। हाँ, पानी भी भरना है। हाँ, तो ये फ्री होंगे तो डाल देंगे ना। वो भी बच्चे को दूध दे रही है, ये मालिश करवा रही है। जैसे आग लग गई वैसे साल मच रहा है। हाँ, वो असर होगा ना दवाई का। हाँ, ये इसका जायका कैसा होता है यार, इसकी हवा। स्मेल इसकी। और मल्लम जैसे होती है पेंसिल। हाँ, लस्सी पीनी है मैंने। चलो चलो यार, शाबाश करो, जल्दी करो। यार बोरा उठा के कलोटी के मुंह के अंदर दे दो, तो ढक्कन खोल दो, दाने डाल दो। 12 बज चुकी है और अभी कपड़े वगैरह भी धोए जा रहे हैं। वो रिजवाना जो है उनको डाल रही है तनाव पे, क्योंकि आज तीनों ने मिलकर धोए हैं, रिजवाना, बोबिया और कौसर। ये कपड़े धुल चुके हैं, अभी बहुत सारे हैं, वो भी डालेंगे अभी। और पौने भी धो दिए, वो देखें। साकिब जो है वो सोया हुआ है झूले में, और वहाँ पर ज़किया, समिया और इस्तियाना खाना खा रहे थे, पप्पे का भात। और इधर जो है ये देखें, धोले ये कपड़े अभी रहते हैं धो लिए। सारे। वो कहते हैं ना आल टू आल। अच्छा चलो, आज थोड़े से कपड़े थे। हाँ, साफे अभी नहीं उतारे, आज कुछ उतारेंगे। फिर कुछ पड़े हुए थे तो हमने सोचा धो ले। वो कल ब्रश का में। दिन नहीं धोया था, परसों धोए थे। अच्छा, आज छोड़ के एक दिन थे। मशवरा दें कि मैं नहा लूँ या अभी भी देर करूँ। अभी देर करें, अभी तो सर्दियाँ अभी शुरू हुई हैं। जब सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी फिर नहा लेना। अच्छा, आपका मशवरा लगता तो ठीक है, मान लेना चाहिए। हाँ जी, ठंड कांपा लग जाए फिर क्या फायदा। वैसे इसलिए कपड़े भी इतना गंदे नहीं हैं, कपड़े भी साफ हैं। हाँ, बेहतर है। यानी कि 6 माह 7, यानी कि 1 साल सर्दियों का होता है, ये पहले रखे कपड़े कौन सा गंदे होंगे। हाँ, और कोई बंदा बेइज्जती भी नहीं करता वैसे। हाँ, सही बात है। वो बेइज्जती कोई करे भी तो बेइज्जती को तो बिस्कुट समझ के खा लेते हैं। हाँ, मेरी तो आदत है। हाँ जी। और वो क्या कहने वाला था, बाल भी अभी हैं, कुछ पंगा दे देता है। हाँ, सही बात है। जब जैसे औरतों के बड़े हो जाते हैं, काम का कंघा दे देंगे, सीधे हो जाएंगे। इसलिए ना वो ये भी रखिए और वो भी। चलो, मशवरा सही है, बाकी कौशल से भी मशवरा कर लेता हूँ।
हाँ ये रख गया और मुझे दो सर्फ का पैकेट। वो कहते हैं ना हर एक चीज़ करने से पहले मशवरा ज़रूरी है। हाँ सही बात है। तो अब्बू आ जाए उनसे भी मशवरा करता हूँ कि नहा लो या ना नहाओ। सब घर वालों से मशवरा करूँगा ना। हाँ सही बात है। मेरा तो मसला यही है कि 1 साल है सर्दियों का नहाना। 6 माह हाँ 6 माह। गर्मियों में फिर नहाऊँ। हाँ गर्मियों में नहाना, क्योंकि गर्मियों में गर्मी होती है। सर्दियों में कौन सा सर गर्मी होती है जो हाँ आज गर्मी लगती है मैं नहा लूँगी। अच्छा वो रकिया कुछ बोल रही है। जो नहाने वाले होते हैं ना वो पूछते नहीं हैं। अच्छा हाँ उसका मशवरा तो पूछ लें। वैसे इन्होंने तो दे दिया है मशवरा। नहाने वाला जो है ना वो पूछता नहीं है। चुप करके उसको जब तलब होती है वो नहा लेता है। हाँ वो फ्रेश होना ज़रूरी है, क्योंकि डेली जब फ्रेश होंगे ना फिर आलस भी नहीं होगी नहाने की। आज इरादा कर रहा हूँ कि धूप तेज है नहा लूँ। हाँ नहा ले। किधर अभी गई नहा है? रखी, सर्दी पड़ जाएगी। किधर गई है कौसर? वो बेबी के कपड़े सुखाने के लिए डालने के लिए। चलो बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हैं, उनको छाँव में बिठा दिया है। वहाँ पर सोए रहते हैं, गप्पे शप्पे भी लड़ाते रहते हैं। और बाबा जो है वो अभी तक भी वापस नहीं आए, शायद आज शाम को लौटे। कौशल ने भी काम कर लिया सारा। हाँ जी हेलो 1 मिनट देंगे? 1 मिनट प्लीज। नहीं फिर से नाराज? हाँ जी बोले। मैंने कहा आप जाना चाहती हैं तो जाएं, ये बोल रहा था। मुनीब वो कहते हैं गायें मिल गई तो असर को जाना और उन्हें ले आना। उनको हसीब ने कहा नहीं पढ़ा जाए तो फिर वापस नहीं आएंगे, आपको फिर मिलती हैं? तो वो भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे, वो अपने टाइम पे आएंगे फिर भी। नहीं आएंगे, और इनकी कनक में बैठ जाएंगे। तो उनको अगर आगे भगा दें तो शाम को ना लौटे फिर क्या हुआ? फिर दूध की किल्लत है यारा दूध के आधे सारे घर है। आज 11 ऐसे दिनों बच जा रहे हैं। पता करो कहाँ है ये। रात भी कहवा पिया और अभी सुबह भी कहवा पिया। कैसे करें, चाय बनती नहीं है हमारी। आप कहते हो क्यों लोगों वो बाद में 2-3 दिन बाद उसका नारा जो है ना वो साफ होगा। चलो जैसे भी आप ढूंढ के लाना उन्हें वापस, चाहे आगे बजा दो या। और ये क्या लेके जा रहे हो? वो दाने अभी लेके जा रहे हो जो उस टाइम बोले थे? 100 रुपये है घास का। उस टाइम फिर 200 खाली चले गए। हाँ घास ले आना या पे शाम को ले आना। राशन लेना है तो अम्मी से पूछ लो, राशन भी लेके आना। स्टैंड उठा लो यारा। चलो सेब रखो। ये ना इसको डाल के घास लेके आना, राशन भी ये शाम को ये उठा लेंगे। अबू तो घर पे आने कौन देगा पैसे? फरमान से पूछे अगर उसके पास है तो। चल पीछा आप फिर से बाइक चला रहे हो? पीछा हाँ मैं बबी जाओ पीछे। बबी अच्छा भला बाइक चला रहे हो? भला ये आगे से दबाव आता है। दबाव नहीं आता। चलो सुबह चलाया था। ये पीछे वजन है बोरा है, चलो खाली चला ले कोई मसला नहीं। मैं वजन क्या करो चला रहा था।
मैंने कहा ना अपनी मर्जी के मालिक को अंगेल छुट्टे या ना छुट्टे वाला साको ना कहना। અહીંયા તો છૂટ છે બસ वो चमड़ा ऊपर से नहीं चढ़ा चमड़ा चढ़ जाता ना फिर ये बल्कि पट्टी उतर जाती फिर बाइक चलाता। अभी तो पट्टी खराब हो जाएगी सारी। चलो ऐसे वो फरमान के पास जाओ, उसे बोलो राशन के पैसे देगा, जाओ।